अगर इस वक़्त आपके पास कोई भी स्किल नहीं या आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हम किन स्किल्स के ऊपर फ़ोकस करें, तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए है। मान लीजिए कि आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को चूज़ किया। अब अगर आप सिर्फ़ फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर चलाना जानते हैं, तो क्लाइंट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर क्लाइंट को अमेज़न लिस्टिंग चाहिए, तो उसको डिज़ाइन और ब्रांडिंग दोनों की समझ होनी चाहिए। अगर क्लाइंट को सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, तो उसे कंटेंट की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब ये है कि क्लाइंट सिर्फ स्किल नहीं खरीदता, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। अब दूसरी तरफ वो बंदा है जो हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना शुरू कर देता है। आज वीडियो एडिटिंग, कल वेब डेवलपमेंट और 3 दिन के बाद वो एआई के कोर्सेज करना शुरू कर देता है। चाहे 1 महीने बाद उसके पास 10 कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स मौजूद हों, उन सर्टिफिकेट्स के साथ उसके पास मार्केट में बेचने के लिए एक रेडी स्किल मौजूद नहीं होती। ना उसके पास पोर्टफोलियो होता है, ना उसके पास क्लाइंट होता है, और इसके साथ उसकी ज़ीरो इनकम। तो फिर सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें सिर्फ एक ही स्किल सीखनी चाहिए या हमें सब कुछ सीखना चाहिए? और जवाब है दोनों ही नहीं। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपनी एक कोर स्किल के ऊपर काम करें। सिर्फ एक स्किल को चूज करें। एक ऐसी स्किल चूज करें जिससे आप मार्केट से पैसा कमा सकें। जब आप ये एक कोर स्किल को सीख लेंगे, उसके बाद आप छोटी छोटी स्किल्स को अपनी उस कोर स्किल्स के अंदर ऐड अप करेंगे। उन सपोर्टिंग स्किल से आपकी कोर स्किल को फायदा मिलेगा, यानी कि आपकी कोर स्किल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो यहाँ पर आपकी कोर स्किल बनती है ग्राफिक डिजाइन। लेकिन अगर आप इस ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ थोड़ी एआई की स्किल्स को ऐड अप करें, यानी कि अगर आपको बेसिक कॉपी राइटिंग आती हो या थोड़ा बहुत कैनवा और फिग्मा आता हो, तो फिर आप उस डिजाइनर से ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं जिसके पास सिर्फ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की स्किल थी। इसी तरह से अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, तो बेसिक मोशन ग्राफिक्स और एआई जैसे टूल्स आपकी उस कोर स्किल की वैल्यू को मजीद एनहांस कर देंगे। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग के साथ वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ऐप डेवलपमेंट, इस तरह की स्किल को सीखना शुरू कर देंगे, तो फिर आप प्रॉपरली कोई भी चीज नहीं सीख पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम मल्टीपल स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम रैंडम स्किल्स हैं। जब आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं, तो आप बिजी तो बहुत लगते हैं, लेकिन मार्केट में उन स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया, वैल्यू स्टैकिंग। वैल्यू स्टैकिंग क्या है और ये इतने ज़्यादा कंपटीशन के अंदर आपको कैसे अलग खड़ा कर सकता है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि एक क्लाइंट अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। उसे सोशल मीडिया पोस्ट भी चाहिए, उसे एक वीडियो भी चाहिए जिससे वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, और इसके साथ साथ उसको उस वीडियो की कैप्शन भी चाहिए। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर तक ही लिमिटेड रहेंगे। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, तो आपकी जॉब सिर्फ उस वीडियो को एडिट करने तक ही लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप डिजाइन भी कर लेते हैं और आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है और थोड़ा बहुत आप एआई का इस्तेमाल भी करते हैं, यहाँ पर क्लाइंट को 3 फ्रीलांसर्स अलग अलग हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक ही फ्रीलांसर से वो तीनों सर्विसेज एक ही जगह पर ले सकता है। और ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी क्लाइंट के लिए, क्योंकि वो अपनी तमाम प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ आपके अंदर देखता है। इसके लिए वो विलिंग होता है आपको कोई भी प्राइस पे करे। यानी यहाँ पर आप एक कमोडिटी फ्रीलांसर से निकल के एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहे हो। कमोडिटी फ्रीलांसर एक ऐसा फ्रीलांसर होता है जो छोटी छोटी जॉब्स को हैंडल करता है, जैसे कि बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, एक सिंपल सा लोगो डिजाइन कर लिया, इमेजेस को रीसाइज कर दिया। आज ये वाले तमाम काम एआई से कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, किसी भी डिजाइनर की जरूरत नहीं। और इसी वजह से सर्विसेज की वैल्यूज हर साल कम हो रही हैं। लेकिन इसी के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्या करता है, वो क्लाइंट से पूछता है आपका गोल क्या है,
आपको सेल्स कितनी चाहिए, क्या आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है, क्या आपको प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। और फिर वो फ्रीलांसर अपनी मल्टीपल स्किल्स को आपस में जोड़ के क्लाइंट को एक प्रॉपर सोल्यूशन देता है। और याद रखिए, अच्छे क्लाइंट जो हैं वो आपको काम करने के पैसे नहीं देते, वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे देते हैं। यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस क्लाइंट की ऑन करेंगे, क्लाइंट उस हिसाब से फिर आपको पे करने के लिए रेडी होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें कोई 10 स्किल्स को चूज कर लेना चाहिए और हमें कम से कम 8 स्किल तो हम सीख ही सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी कोर स्किल एक ही रहनी चाहिए। बाकी जितनी भी स्किल्स आप सीखेंगे वो उस कोर स्किल को सपोर्ट देंगी। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप कॉपी राइटिंग और एआई के टूल्स के साथ अपनी कोर स्किल को सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करें। और यही होता है स्किल स्टैक, एक कोर स्किल और उसके अराउंड 3 या 4 सपोर्टिंग स्किल्स। इसको करने से आप हर स्किल के एक्सपर्ट नहीं बनते हो, लेकिन आप अपनी ही उस कैटेगरी में एक्सपर्ट के तौर पे माने जाते हो। और जब ये चीज़ वैल्यूएबल बन जाती है तो फिर क्लाइंट प्राइस कंपेयर करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे एक फ्रीलांसर की ज़रूरत नहीं है, उसे एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की ज़रूरत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपके पास 3-4 स्किल्स इस टाइम मौजूद हैं तो आपका सवाल होगा कि मैं अपनी कोर स्किल किसको बनाऊं। मैं आपको सिंपल एक 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क देता हूं। इसके बाद आपके लिए डिसीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, वो स्किल जिससे पैसा जल्दी बन सकता है, क्योंकि हर स्किल इक्वल नहीं होती। कुछ स्किल्स को सीखने में भी टाइम लगता है और उस स्किल से क्लाइंट्स को विन करने में भी उतना ही टाइम लगता है। और कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप अगर 2-3 मंथ्स काम करें तो वो आपको रिटर्न देना शुरू कर देती है। अगर आपका गोल पहला क्लाइंट लेना है तो आपको फिर वो स्किल चूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर मार्केट में डिमांड हो और उसमें कंपटीशन इतना होना चाहिए कि आप इजीली एंट्री कर सकें। क्योंकि जब आपके पास पहला क्लाइंट और पहली अर्निंग आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो पहले आप इनकम बिल्ड करें और फिर उसके बाद एक एम्पायर खड़ी करने की सोच रखें। स्टेप नंबर 2 पे आपको आज के दौर में ये देखना है कि क्या एआई आपका असिस्टेंट है या कंपेटिटर। आजकल हर बंदा यही बोल रहा है कि एआई की वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। इस पर मेरा जवाब ये है कि हाँ, उसकी जॉब चली जाएगी जो एआई से compete करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो एआई कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स में कर सकती है तो फिर ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप एआई का इस्तेमाल करके क्लाइंट को बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर एआई आपका कंपेटिटर नहीं बल्कि वो आपका असिस्टेंट बन जाता है। इसीलिए एआई से खौफजदा ना हो बल्कि एआई को अपने वर्क फ्लो का हिस्सा बनाएं। स्टेप नंबर 3, किस काम को आप 6 या 8 घंटे आराम से बैठ के कर सकते हैं। ये वाला स्टेप बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ पैसा देख के स्किल को चूज कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप एक ऐसी स्किल चूज कर लें जिसके लिए रोजाना 7 से 8 घंटे बैठ के आपको काम करना पड़े और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी ना हो, तो ऐसा काम कितने महीने चल पाएगा। इसलिए अपने आप से कुछ सवालात पूछिए। कौन सा काम करते हुए आपको वक्त का पता ही नहीं चलता? किस काम को करते हुए आप बोर नहीं होते? अगर आप इस चीज को रियलाइज कर लेंगे तो वही स्किल आपकी लॉन्ग टर्म करियर में साथ देगी। अगर आपको ये तीनों स्टेप्स को अप्लाई करने में कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने एक स्किल स्टैक वर्कशीट बनाई है जो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए ब्रेक डाउन करती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसको फ्री में डाउनलोड करके अभी उसको फिल करके ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन सी स्किल है जो आपकी कोर स्किल बनेगी। अब अगर आप ये 3 चीज़ों को कंबाइन कर दें, यानी एक ऐसी स्किल जिसकी डिमांड हो, दूसरा जहां पर एआई आपके साथ एज अ असिस्टेंट काम करे, और नंबर 3 एक ऐसा काम जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकें, तो बहुत चांसेस हैं कि आपने अपनी कोर स्किल को फाइंड आउट कर लिया। इसको फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ इतना काम है कि उस स्किल के अराउंड 3 से 4 ऐसी सपोर्टिंग स्किल्स को तलाश कर लें, तो फिर आपको हर नई चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4,
अब सवाल आता है कि क्लाइंट के सामने हम अपनी वैल्यू कैसे बनाएं। अब मान लीजिए आपने कोर स्किल भी डिसाइड कर ली, आपने अपनी 3 से 4 सपोर्टिंग स्किल्स को भी चूज कर लिया। यहाँ पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करेंगे, वो अपनी प्रोफाइल के अंदर लिख देंगे, यानी फाइवर पर या अपवर्क पर या जब भी वो क्लाइंट को पिच करेंगे तो वो एक चीज को मेंशन करेंगे, क्या कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं कॉपी राइटर भी हूँ और मैं एआई का एक्सपर्ट भी हूँ। क्लाइंट ये सब कुछ देख के कभी भी इंप्रेस नहीं होता, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि अगर ये बंदा सब कुछ कर लेता है तो फिर ये एक्सपर्ट किस चीज का है। इसीलिए आपने कभी भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स को लिस्ट डाउन नहीं करना, बल्कि आपने ये बताना है कि आप क्लाइंट के लिए क्या रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं या उस क्लाइंट को क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपकी कोर स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग थी, आपने उसके साथ 3 से 4 सपोर्टिंग स्किल्स को सीख लिया। अब आप अपनी प्रोफाइल पर लिखेंगे, आई हेल्प ई कॉमर्स ब्रांड्स क्रिएट प्रोडक्ट विजुअल्स एंड वीडियोज दैट इंक्रीज क्लिक्स एंड सेल्स। तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि बजाय कि मैं अपनी स्किल्स को लिस्ट डाउन करना शुरू कर दूं, मैंने उसको स्टेटमेंट की शक्ल में इस तरीके से लिखा कि क्लाइंट को ये समझ आ जाए कि इस बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, इसको वीडियो एडिटिंग भी आती है और एट द सेम टाइम मैं क्लाइंट के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपकी स्टेटमेंट कुछ यूं होनी चाहिए कि आई बिल्ड फास्ट कन्वर्जन फोकस्ड वेबसाइट्स दैट हेल्प बिजनेसेस जनरेट मोर लीड्स। अब क्लाइंट को फौरन से ये चीज समझ आ जाएगी कि आप सिर्फ एक सर्विस नहीं बेच रहे, बल्कि आप उसके बिजनेस के अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, अपनी स्किल्स को अलग अलग मत बेचिए, उन्हें क्लाइंट की प्रॉब्लम के साथ जोड़ के एक सोल्यूशन की शक्ल में लिखिए और इसी को हम कहते हैं पोजीशनिंग। जिस दिन आपने अपनी पोजीशनिंग कर ली, उस दिन से क्लाइंट आपको एज अ फ्रीलांसर नहीं बल्कि एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए, हाई पेइंग क्लाइंट इसी अप्रोच को यूज करते हुए किसी भी बंदे को हायर करते हैं। तो ये जो आपके दिमाग में दलदल बनी हुई है ना कि मैं क्या करूं, मैं सब कुछ छोड़ के किसी एक स्किल पे फोकस करूं या ना करूं, इसको आज आप लोग खत्म कर दें। अपनी सारी स्किल्स को फेंकिए मत, उन सब स्किल्स को एक जगह पर रखें, देखें कौन कौन सी स्किल्स मिलके एक पावरफुल सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं और अपना एक कंबाइंड पैकेज बनाएं और उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करता है। अगर आपको अपनी कोर स्किल फाइंड आउट करने में स्टिल प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ 1-on-1 सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मैंने स्किल स्टैक वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसको फिल आउट करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी कोर स्किल को इजीली फाइंड आउट कर सकें। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो जो स्किल्स आपके पास मौजूद हैं आप उन्हें लिख भी सकते हैं। मैं पर्सनली आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करके किसी ना किसी हद तक सलूशन देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।